हेलो। जो कि मैं काफी बार कहता हूँ कि मार्केट एक संभावनाओं का खेल है। मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। देर आर नो गारंटीड रिटर्न्स ओवर हियर, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर। कुछ भी करिए आप, यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको हम होली ग्रेल कहते हैं आपको मिलने वाली नहीं है। कहीं पे भी आपको 100% जहीं जहाँ कहीं भी एंट्री ले लो आप प्रॉफिट में पहुंच रहे हो, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक चीज तो हम जरूर कर सकते हैं कि हम ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं जहां पे हमारा हिट रेट अच्छा हो, यानी जीतने की संभावनाएं अच्छी हो। और जहां जीते वहां प्रॉफिट को लंबा खींचो। जहां गलती हो रही है, जहां हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, वहां जल्दी से जल्दी एग्जिट करिए। इसी अप्रोच के साथ हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं। जितना भी मैंने स्ट्रेटजीज को ट्राई किया है, इसी अप्रोच से ही मेरे को रिटर्न मिला है। और इसी तरीके से मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटीज अगर आपको सेटअप करने हैं, तो हमने आज तक कई स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है। एमटीएफ मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड डिस्कस किया है। हमने डिस्कस किया है बॉलिंजर बैंड की स्ट्रेटजीज। हमने मूविंग एवरेजेस डिस्कस किए हैं। हमने सीसीआई इंडिकेटर ऑन चार्टिंग डैशबोर्ड भी डिस्कस किया है। आज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीसीआई इंडिकेटर ऑन द ट्रेडिंग व्यू। हम ट्रेडिंग व्यू पे इसलिए जा रहे हैं इस बार क्योंकि मेजर लिमिटेशन चार्टिंग में यह है कि ये सिर्फ बीएससी लिस्ट एनएससी लिस्टेड स्टॉक्स के ऊपर काम करता है। बीएससी के लिस्टेड स्टॉक्स के ऊपर ये लाइव रन में आपको स्कैनर्स पे रिजल्ट्स नहीं देता है। एज वेल एज एंड ऑफ द डे स्कैन में भी आपको ओनली बीएससी रजिस्टर्ड स्टॉक्स पे स्कैनर्स के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और दूसरा बेनिफिट ट्रेडिंग व्यू में यह है कि अगर आप और किसी मार्केट में काम करते हैं, सपोज यूएस के मार्केट में काम करते हैं, तो वहां पे भी आप इस स्कैनर को यूज कर सकते हैं। अगेन, गोइंग बाय द सेबी गाइडलाइंस, मैं यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ कि ये होली ग्रेल स्ट्रेटेजी है, 100% रिटर्न स्ट्रेटेजीज है। जो कुछ भी है ये सिर्फ आपके सीखने के लिए है। तो आइए ज्वाइन करिए मेरे साथ मार्केट की चाल में। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे सीसीआई इंडिकेटर के बारे में। एक थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू भी दूंगा, क्योंकि आई डू नॉट वांट यू टू स्विच फ्रॉम वन वीडियो टू अनदर। वी विल हैव अ comprehensive video over here. So before I begin, here is a clear declaration that I am not a SEBI registered advisor. This video is an effort to make you aware that there are systematic approaches existing in the market through scanners, through rules-based trading, which will increase your probability of returns. आपके रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने की ये कोशिश है। और काफ़ी लोगों को ये टर्म पसंद आई है। आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है, ताकि आगे जाकर के आप किसी भी टिप्स में ना फंसे, ना आपको किसी की टिप्स की जरूरत पड़े। फिर भी अगर आपको कुछ स्टॉक्स और सेटअप्स हमारे डिस्कशंस के थ्रू नजर आते हैं, तो वो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए। याद रखिए, ट्रेडिंग व्यू में हम बैक टेस्टेड डेटा स्कैनर्स के ऊपर नहीं देख सकते हैं। राइट, तो इसलिए जो कुछ भी केसेस आ जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वो लाइव डेटा पे रहेंगी। बट डू नॉट टेक इट एज एन एडवाइस टू एंटर इनटू द स्टॉक स्ट्रिक्टली। नो। राइट। ओके। तो अब जानते हैं कि सीसीआई इंडिकेटर का कंसेप्ट क्या होता है। तो सीसीआई इंडिकेटर का फुल फॉर्म है कमोडिटी चैनल इंडेक्स। राइट। ये एक्चुअली क्या करता है, ये डिफाइन करता है एक चैनल जिसके इर्द गिर्द आपकी प्राइसेस के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। वेरी मच सिमिलर टू बॉलिंजर बैंड, बट अलग तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, आपने अगेन कंसिडर करना है कोई भी मूविंग एवरेज जिसके अराउंड आप प्रोबेबिलिटीज को चेक करना चाहते हैं कि मार्केट में प्राइसेस कितने हद तक इस रेंज में आपके लिए मिलती रहेंगी। तो आपने क्या करना है, बाय स्टैंडर्ड डेफिनेशन सीसीआई की जो सेंटर लाइन रहती है, दैट विल बी योर 20 पीरियड मूविंग एवरेज। राइट। और यहाँ पे आपको एक चैनल बनता हुआ दिखेगा जिसकी कैलकुलेशन बनेगी टिपिकल प्राइस माइनस एम ए अपॉन 0.015 मीन डेविएशन। यानी नीचे की तरफ ये इंडिकेटर आएगा सीसीआई का। ओके। जहाँ पे आपको मेजर जो है तीन वैल्यूज के ऊपर फोकस करना होगा। एक होगी आपकी सेंट्रल वैल्यू, दैट विल बी 0। दूसरी होगी आपकी पॉजिटिव रेंज, दैट विल बी +100। और तीसरी होगी आपकी निगेटिव रेंज, दैट विल बी -100। ओके। और प्राइस जैसे जैसे इस मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी, वो आपको यहाँ पे 0 के ऊपर नजर आएगी। ठीक है। और जैसे ही प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे आएगी, वो आपको 0 के नीचे नजर आएगी। तो ओवरऑल अगर आप 0 के ऊपर है सीसीआई इंडेक्स में, सीसीआई इंडिकेटर में, तो यू आर इन एन अप ट्रेंड। सो इन एन अप ट्रेंड यू विल बी ग्रेटर देन 0।
In a downtrend, you will be लेस देन जीरो, राइट। और मैक्सिमम स्प्रेड जो है +100 और -100 के अंदर, ये समझा जाता है बाय एस्टिमेट्स दैट अराउंड योर 80% ऑफ द वैल्यूज आर गोइंग टू बी टिपिकली, 80 to 85% ऑफ की जो वैल्यूज आएंगी वो टिपिकली इस रेंज के बीच में आपको मिलेंगी, यानी इस मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द मिलेंगी। जहां कहीं भी ये इस एवरेज को छोड़ करके -100 के नीचे चली जाए या +100 के ऊपर चली जाए, तो उसको समझा जाता है कि देर इज अ एबनॉर्मलिटी हैपनिंग इन द मार्केट और इन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कुछ तो भी अलग होने वाला है। अलग होने वाला है यानी ये ट्रेंड का जो डायरेक्शन है वो शायद अब ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। शांति से अगर आप चल रहे हैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द, तो आप फ्लैट बने रहेंगे, +100 -100 के बीच में वैल्यूज आती रहेंगी। जैसे ही आप इस रेंज को तोड़ करके डेविएट करने वाले हो, तो आपको क्या दिखेगा कि आपकी जो वैल्यूज है वो आइदर +100 के ऊपर निकल रही है या -100 के नीचे निकल रही है। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कैप्चर द डेविएशंस इन द प्रोग्रेशन ऑफ प्राइस, राइट। और ब्रेकआउट्स कब आते हैं मार्केट में? ब्रेकआउट्स अगर आपको सीखने हैं तो बेस्ट तरीका होता है डव्स थ्योरी। डव्स की जो थियरी ऑफ मार्केट फेजेस हैं वो आपको काफी हद तक ब्रेकआउट्स का इंपॉर्टेंस सिखाती है। और ब्रेकआउट कब आता है टिपिकली? ब्रेकआउट तब आता है जब आपकी प्राइस काफी देर तक किसी साइडवेज जोन में फंसी रहे, किसी साइडवेज जोन में फंसी रहे, और फिर उस जोन को तोड़ करके बाहर निकले, तब आपका ब्रेकआउट समझा जाता है। इसी को अगर हम सीसीआई में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा? तो टिपिकली क्या होगा, आप जब साइडवेज चलेंगे तो आपका मूविंग एवरेज 20 काफी हद तक फ्लैट हो जाएगा, और आपकी वैल्यूज जो है वो ज्यादा करके +और -100 के बीच में आती रहेंगी, क्योंकि आप कंसोलिडेशन कर रहे हो। और जैसे ही आप इस 100 को क्रॉस करोगे, दैट विल गिव यू एन इंडिकेटर दैट फ्रॉम हियर समथिंग डिफरेंट इज गोइंग टू हैपन, यानी इस साइडवेज जोन को तोड़ के हम आगे जा रहे हैं। ओके। यहाँ पे एक बात को समझिएगा कि सीसीआई सिर्फ एक इंडिकेटर है। ये स्कैनर आपको अच्छे सेटअप की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन का एनालिसिस आपको करना होगा। प्राइस एक्शन में बेसिकली आप क्या देखेंगे कि कहीं ये चार्ट एक्सटेंडेड तो नहीं है, कहीं ये चार्ट बहुत ही ज्यादा मूविंग एवरेजेस से दूर तो नहीं आ गया है, क्योंकि ये सिर्फ आपको 20 की सिचुएशन दिखा रहा है, राइट। 20 से आप कितने दूर हो ये बता रहा है, लेकिन अगर आप पीछे के 50 के मूविंग एवरेज से बहुत दूर आ गए हो, तो ये तो रिस्की हो जाएगा। या आपका रेफरेंस 100 का मूविंग एवरेज है, उससे आप बहुत दूर आ गए हो, तो ये और रिस्की हो जाएगा। लेकिन अगर ये एवरेजेस भी आपके करीब चल रहे होंगे, जो आप प्राइस एक्शन एनालिसिस से देख सकते हो, तो ये आपको एक तरीके से बता देगा कि आप एटलीस्ट रिस्क को कम कर रहे हो। इसी तरीके से और एस्पेक्ट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द पैटर्न, कौन सा पैटर्न बन रहा है, किस डेप्थ से आ रहा है। अगर इन सब डिटेल्स को आप अच्छी तरीके से इन डेप्थ स्टडी करके सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली ज्वाइन माय ब्रेकआउट मोमेंटम प्रोग्राम। लिंक और रेफरेंसेस आपको मेरे ऐप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, कंप्रिहेंसिव सीखना चाहते हैं, ऐसा स्कैनर बाय स्कैनर सीखना नहीं चाहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स है पीपल हु आर सीरियस लर्नर्स। बट जो लोग फ्री में सीखना चाहते हैं, दे आर फाइन विद जस्ट यहाँ वहाँ का इंफॉर्मेशन, और यू आर रेडी टू लर्न, या आपको पहले से ही नॉलेज है, आपको सिर्फ ये रेफरेंसेस चाहिए था, दे आर गुड टू गो विद दिस वीडियोस ऑल्सो, राइट। तो अभी चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इस स्कैनर को बनाने के लिए। रिक्वायरमेंट सीधी सी बात है, आपको ये समझनी है कि हमने ये चेक करना है क्या हमारे सीसीआई ने +100 की वैल्यू को क्रॉस कर दिया है। अगर ये इसने कर दिया है, देन वी आर वेल सेटअप फॉर अ बिग मूव, राइट। वाइल आई एम हियर, ये जो टिपिकल प्राइस की डेफिनेशन है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस नहीं है, इट इज एन एवरेज ऑफ 3 प्राइसेस। एंड व्हाट आर दो 3 प्राइसेस? वन इज आपका हाई प्राइस उस दिन का, आपका लो प्राइस, और आपका क्लोज प्राइस। इसको डिवाइडेड बाय 3 करके आपको टिपिकल प्राइस मिल रही है। और ये जो डेविएशन पकड़ा जाता है ना, कौन सी प्राइस मूविंग एवरेज से दूर है, ये भी क्लोजिंग प्राइस नहीं पकड़ी जाती है, ये इस केस में टिपिकल प्राइस ही पकड़ी जाती है। तो ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग प्राइस का कैलकुलेशन नहीं पकड़ा जाता है, यहाँ पे टिपिकली टिपिकल प्राइस पकड़ी जाती है, जो कि इन 3 वैल्यूज का
डेली बेसिस का एवरेज होता है। राइट, दिस इज फॉर मोर क्लैरिटी, ताकि आप कुछ गलत एजम्पशन में आगे ना बढ़े। तो चलिए चलते हैं अब ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अगर फिर भी आपको कुछ भी क्वेश्चंस है स्ट्रेटेजीज के ऊपर, डैशबोर्ड्स के ऊपर, स्कैनर्स के ऊपर, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एट माई ट्विटर हैंडल। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, एज वेल एज कमेंट्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं, या मेरे ऐप के चैनल पर जा करके भी आप आपकी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स गो ऑन टू द स्कैनर। ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में हम जाएंगे तो आपको जाना है प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे जाना है स्क्रीनर्स, स्टॉक्स। राइट, because we are under SEBI guidance that we should be looking only at charts which are 3 months old, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑन द स्कैनर वी कैनॉट गेट बैक टेस्टेड सिनारियोज, राइट। इसलिए मजबूरी में जो कुछ भी आपके सामने आने वाला है, बी श्योर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द लाइव मार्केट। सो जो कुछ भी यहाँ पे दिखेगा उसको ओनली लर्निंग के लिए आप यूज करिएगा, किसी भी हालत में इसको बाय सेल एडवाइस आपको समझना नहीं है। राइट, सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू गो ऑन टू मेकिंग द फ्रेश क्विक स्कैन। लेट मी रिमूव ऑल द अर्लियर वैल्यूज, उसको रिसेट कर देते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे सीसीआई ब्रेकआउट में अभी हमारी स्कैनर में रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर अस द स्कैनिंग रिक्वायरमेंट्स आर, आई जस्ट रिमूव द एक्सेसिव स्कैन्स शोइंग ओवर हियर। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके वहाँ पे एक्स्ट्रा स्कैन्स नहीं है देन इट इज ओके, यू डू नॉट डू डू इट। तो हम जाएंगे सीसीआई इंडिकेटर, कमोडिटी चैनल इंडेक्स, और यहाँ पे हमको देखना है 20 पीरियड का 1 डे एवरेज का, हमको यहाँ पे सीसीआई इंडिकेटर कैप्चर कर लेना है। देन वी विल ऐड दिस। अभी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? सीसीआई हैज क्रॉस्ड अबव 100, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैनुअल सेटअप में जाएंगे। ओके, क्रॉस्ड अबव, क्रॉस अप, वैल्यू 100, यानी वो सब केसेस जहाँ पे हमारे सीसीआई ने 100 को क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पे वो सब लिस्ट आ गई है उन सब स्टॉक्स की जिन्होंने आज सीसीआई को 100 के ऊपर क्रॉस किया हुआ है। सेटअप्स अगर आपको कुछ देखने हैं तो आई विल जस्ट ब्रिंग अप द टेक्निकल्स ओवर हियर, क्योंकि टेक्निकल्स देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि कोई अच्छा सेटअप यहाँ पे है क्या। तो लेट्स लुक एट 3M इंडिया। गो टू द सुपर चार्ट। यहाँ पे अभी 3M इंडिया में आपको एक सेटअप दिखाई देगा। सो हमको जाना है डेली चार्ट के ऊपर। बाय द वे वीकली में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, हम इसको वीकली में भी बनाएंगे जस्ट फॉर योर कंफर्ट। तो ये हमारा बेस है, दिस इज द 3M इंडिया का चार्ट, एंड यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर अ सर्टन पैटर्न। जो भी मेरे स्टूडेंट हैं इस वीडियोस को या मेरे वीडियोस को सीरियसली देखते हैं, प्लीज कमेंट यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है इन द 3M। अगेन दिस इज नॉट अ recommendation, this is not a tip. Very seriously, make sure that you do not use it as a tip, and this is not an earning or a profit making guarantee also. All in all, this is just a example for your learning. Let's look at any other stock over here. तो लालपाथ लैब, एक लालपाथ लैब के ऊपर भी हम नजर दौड़ाएंगे। विल गो फ्रॉम हियर डायरेक्टली ऑन टू द चार्ट। दिस इज द लालपाथ लैब चार्ट। हम यहाँ पे फिर से जाएंगे डेली पे। Now here you can see what is happening. Again, here also you can observe the breakout. This is a second level breakout. आपका जो breakout का पहला लेवल है वो यहाँ पे क्रॉस हो गया था। ठीक है, अभी हम सेकेंड लेवल ब्रेकआउट के ऊपर है। रैली जब होने के बाद फिर कंसोलिडेशन आया है, जो कि आप डव्स थ्योरी में सीख सकते हैं। बाय द वे आई एम ब्रिंगिंग अप कंप्रिहेंसिव वीडियो अराउंड डव्स थ्योरी, तो वहाँ पे भी डव थ्योरी में भी आपको सीखने को मिलेगा एग्जैक्टली कैसे हम चलते हैं। दिस इज अनदर सेटअप यू कैन ऑब्जर्व। यहाँ पे भी एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है। सो सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर लाल पाथलैब में कौन सा पैटर्न है? पहला पैटर्न हमने देख लिया था इन 3M। सेकंड पैटर्न मैं भी बात कर रहा हूँ डॉक्टर लाल पाथ की। लेट्स लुक एट अदर सेटअप ओवर ईयर। एम्बर, लेट्स लुक एट एम्बर। एम्बर में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी हॉट कैटेगरी, इंडस्ट्री कैटेगरी ग्रुप है, जिसमें डिक्सन भी है, जिसमें
ऑप्टिमस भी सॉल्यूशन है। आपको मालूम है इनमें आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक असेंबली की बूम चल रही है। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस इज अ ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट अभी रेडी है क्या तो मैं नहीं कहूंगा। अगेन विद द प्राइस एक्शन यू विल हैव टू डिफाइन। काफी जगह पे मैंने आपको बोला डायरेक्ट रेडीमेड केसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक अलर्ट मिल जाएगा कि ये ब्रेकआउट बन सकता है और इसकी ब्रेकआउट की लेवल कहाँ रहेगी। फॉर नाउ इट विल बी एट दिस लेवल, सो यू विल हैव टू वेट मोर। अगर यहाँ पे कप और हैंडल बनने वाला है तो यू विल हैव टू वॉच दिस लेवल। सो फिगर आउट एट विच पॉइंट यू वांट टू अटैक दिस स्टॉक and then put an alert in your broker's channel. Let's quickly look at any good setup. ITC hotels. Yeah, let's look at ITC hotels, how it is doing. जो कुछ भी लाइव एग्जांपल्स है ये इसलिए है क्योंकि बाय द वे यहाँ पे इन ट्रेडिंग व्यू वी कैन नॉट वॉच एट द हिस्टोरिकल स्कैन, राइट। तो यहाँ पे लाइव डेटा आता है। यहाँ पे भी अगेन आईटीसी होटल में आपको क्लियर कट एक प्राइस एक्शन लेवल मिल रही है जहाँ से अच्छे ब्रेक्स आ सकते हैं। सो दिस इज वेयर यू कैन ऑब्जर्व दैट गुड ब्रेकआउट इज वेरी मच पॉसिबल ओवर हियर। ओके, so this is what is the effectiveness of this particular scan, the CCI breakout. Another thing you can do is that इसको आप वीकली लेवल पे भी सेट कर सकते हैं। वीकली लेवल पे कैसे सेट करना है तो यहाँ पर जाइएगा। फॉर नाउ आई जस्ट रिमूव दिस और फ्रेश स्कैन हम यहाँ पे लेंगे CCI। ओके, एंड देन वी विल मार्क इट फॉर 1 वीक। तो इस तरीके से अभी आपका जो स्कैन बनेगा ये बनेगा वीकली लेवल पे क्या हो रहा है। रिक्वायरमेंट इज क्रॉस अबव, ओके, वैल्यू 100। ये अब हमने डाल दिए हैं। अब हमको वीकली चार्ट्स के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म पे काम करते हैं वो वीकली पे काम करते हैं। लेट्स लुक एट DLF, इंटरेस्टिंग वन। आई थिंक आई ट्राई फॉर DLF। लेट्स लुक एट DLF इटसेल्फ। ओके, तो ये हो गया DLF का हमारा चार्ट। यू कैन सी ओवर हियर DLF ने वीकली पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया है। वाई ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। if I am able to move it you can just check it. So you can see over here there is a kind of a double bottom I would say, but डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन बेस को इसने साइडवेज में आपको एक सॉलिड ब्रेकआउट दे दिया है। काफी स्ट्रांग मूव आई है। अगला हम कोई इंटरेस्टिंग नाम देखेंगे तो लेट्स लुक एट सीमेंस, क्योंकि है पावर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी बूम चल रही है। तो वी विल लुक एट, या यू कैन अगेन वॉच। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है वीकली चार्ट पे अब क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि ये आपको अच्छे से बेस रिवर्सल्स भी दे रहा है। ओके, बाय द वे अगर आपको CCI इंडिकेटर प्लॉट करना है यहाँ पे यू हैव टू जस्ट गो टू इंडिकेटर्स, मेंशन योर CCI और इसको सिलेक्ट करिए। आपको नीचे यहाँ पे इंडेक्स आता हुआ दिख जाएगा। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस हैज क्रॉस्ड अबव 100 एंड दैट इज वेयर यू कैन सी दीज वैल्यूज। अभी क्या हो गया है, आई एम ऑब्जर्विंग इट ऑन मिड ऑफ द वीक। इनिशियल डेज ऑफ द वीक में अगर हम डेली इसको स्कैन करते रहे तो आपको और एफिशिएंट प्राइस सेटअप्स यहाँ पे मिल सकते हैं। सो राइट फ्रेंड्स, सो ये आज आपके साथ शेयर करना था। In case you have any questions, definitely put it onto the comments. Like, share, and keep encouraging people to learn more and take the best opportunity out of this channel. For those people who want to learn more in depth, would like to have more sessions with me, definitely you can join in onto the Gold channel over here. Or if you are just looking for weekend reviews, how the markets are looking and what kind of sectors we are looking up to, you can join the silver channel. And for any in-depth study, definitely my group programs are always there. And now onwards I'll try to focus something more around Dawes theory. तो डो थ्री के ऊपर हम आगे के कुछ सेशंस लेते हुए आपको फिर से कनेक्ट होते रहेंगे। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंड वी विल सी यू सून।